गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के बीच एक होली के बारे में एक निबंध लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि होली, इसको होली हम लोग बोलते हैं। होली होता क्या है, इसके बारे में जानकारी करने वाले हैं। होली, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि होली क्या है। होली रंगों का त्यौहार है। सबसे पहले जानते हैं कि होली होता क्या है। तो होली हम लोग सब जानते हैं कि होली क्या है। तो होली रंगों का त्यौहार है। रंगों का त्यौहार है। होली रंगों का क्या है, त्यौहार है। सबसे बड़ी बात यहाँ मुद्दा ये आता है कि होली हम लोग मनाते क्यों हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मनाते क्यों हैं। फिर हम सुनते हैं कि होली आने वाला है, होली आने वाला है। सभी बच्चे उत्सुक रहते हैं कि होली आने होली। तो होली है क्या चीज़, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन आज छोटी सी कहानी जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक राजा थे। कौन थे? एक थे राजा थे, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप नाम का क्या थे? एक राजा थे, ठीक है। उनके पास क्या था? ब्रह्मा से। किनके से? उनसे ब्रह्मा से क्या था? बहुत सारे वरदान प्राप्त था कि आप मतलब आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब उनके बहुत सारे वरदान प्राप्त था। तो उसी के जब उनके राज्य में क्या था कि उनके राज्य में बहुत सारा वरदान प्राप्त था, तो वो कहते थे किसी भगवान की पूजा नहीं करना है, यही पूजा करना है तो मेरा ही पूजा करना है। तो जब सारे प्रजा मानते थे, उन्हीं के पुत्र एक जन्म लिए जिनका नाम था प्रहलाद जन्म लिए। तो उन्होंने क्या किए कि भगवान हिरण्यकश्यप की पूजा न करके उन्होंने भगवान कृष्ण के विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिए। भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिए। ये बात हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगा। सोचा कि जब मेरे पुत्र है और मेरे पुत्र पूजा न कर किसी और की पूजा कर रहा है, तो इसी के बारे में प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने प्रहलाद को बनाया कि उनको कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझे नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने क्या प्लान बनाया कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए, प्रहलाद को क्या कर दिया, जान से मार दिया जाए। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हमेशा बच जाते थे। तभी हिरण्यकश्यप के मन में आया कि उसकी बहन थी होलिका। कौन थी? होलिका। उसकी बहन होलिका थी। उसने सोचे कि क्यों नहीं, होलिका का वरदान था, उनको भी ब्रह्मा से वरदान था कि उनके पास एक शॉल, क्या था, एक शॉल था। उस शॉल को ओढ़ करके बैठ जाते थे, उनको कोई आग जला नहीं सकती थी। तो होलिका के एक वरदान था, तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि होलिका को अपना ले करके बैठ जाएगी गोद में। होलिका जब बैठेगी तो उनको वरदान जलेगी नहीं, और जो उनके सारे ऐसे क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तभी वहाँ पे होलिका क्या करती है, हिरण्यकश्यप आते हैं, उनसे बोलते हैं कि एक काम करो कि यहाँ पे होलिका तुम क्या करो, मेरे पुत्र प्रहलाद को लेकर के गोदी में क्या बैठ जाओ और चलती आग में बैठ जाओ। तुम्हारा क्या होगा, तुम तो बच जाओगे, लेकिन प्रहलाद क्या मृत हो जाएगा। उनकी बहन भी सोची करे कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाते हैं। अब बेचारी बैठ गई। जब इस जिता में आग लगाया गया, तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि आंधी पानी चलना शुरू हो गया। मतलब भगवान विष्णु की कृपा से क्या हुआ, कृपा से जो शॉल था, जो होलिका के ऊपर शॉल था, शॉल कहाँ चला, प्रहलाद के ऊपर चला गया। और जो शॉल था सब होलिका के पास हट गया। अब इसमें क्या हो, चलती जग के आगे चिता है तो क्या होगा, होलिका की जल की क्या हो गई, भस्म हो गई। जल की क्या हो गई, भस्म हो गई। और प्रहलाद जी क्या हो गए, जीवित बच गए। इस दिन से जितने भी वहाँ के वासियों थे, सब ने क्या किया, उस दिन से जितने पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में उस दिन से सुबह में क्या, सभी दूसरे को रंग अबीर लगाना शुरू किए और क्या किए, होली का खुशी त्यौहार मनाना शुरू किए। और उस दिन से हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक फागुन में हमें होली मनाने त्यौहार करते हैं, हमेशा त्यौहार मनाते हैं। बंद कीजिए तो जी।